सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स का 9th चैप्टर जिसका नाम है पेरीमीटर एंड एरिया, उसकी एक्सरसाइज 9.1 डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक है तो उसके अंदर ये एक्सरसाइज 11.2 है। अब इस एक्सरसाइज से पहले जो चीज़ें लिखी अगर आपने नहीं पढ़ी तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं सारी चीज़ें यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। तो यहाँ जो पैरेललोग्राम्स आपको दिए हैं इनका एरिया आपको बताना है। पैरेललोग्राम आपका 4 साइडेड फिगर होती है जहां पर जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। जैसे आपका ये वाला साइड हो गया और उसके ठीक सामने यानी अपोजिट ये वाला साइड ये इक्वल है और आपस में ये दोनों पैरेलल भी है। इसी तरह ये वाला जो साइड है और ये वाला साइड है इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो इसका एरिया निकालने के लिए आपको बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि ये बेस और हाइट है कहाँ, कैसे हम पता करेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको थोड़ा सा हम अच्छे से समझ लेते हैं। क्योंकि चलो ये क्वेश्चन पहला वाला तो हो जाएगा लेकिन आगे के जो क्वेश्चन है वहां पर प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए हम पहले अच्छे से चीज़ों को समझ लेते हैं। देखो, चाहे बात पैरेललोग्राम की हो या ट्रायंगल की हो, इन्हीं दो से रिलेटेड हमारी ये एक्सरसाइज है, इसी की बात कर रहे हैं। बेस हम किसी भी साइड को मान सकते हैं। जैसे पैरेललोग्राम ले लिया तो पैरेललोग्राम की किसी भी साइड को आप बेस मान लो। फिर उस बेस से आप एक लाइन ड्रॉ करो 90 डिग्री बनाते हुए, इस तरह से कि वो लाइन जाके अपोजिट वाले जो वर्टेक्स हैं वहां तक जाए। अब वर्टेक्स तो आप जानते ही होंगे। जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो ये जो ए बी सी हैं यानी इस ट्रायंगल के ये जो कॉर्नर्स हैं इसी को हम वर्टेक्स कहते हैं। तो आपको क्या करना है, बेस अपने से कुछ भी मान लो, वहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो कि अपोजिट वाले जो वर्टेक्स हैं यानी ठीक सामने आपको जो दिख रहे हैं वहां तक वो लाइन जाए। जैसे ये जो मैंने बनाया है, अगर मैं इसको बेस मान लेता हूं तो बेस अपने से मान सकते हैं, ये हमने मान लिया। किसी भी साइड को मानना है, याद रखना, ऐसे नहीं कहीं भी मान लिया, कोई साइड ही हमारा बेस बनेगा। अब यहां से एक 90 डिग्री ड्रॉ करो इस तरह से कि सामने वाले वर्टेक्स एक तो ये है, दूसरा ये है, इससे जाके वो मिल जाए और 90 डिग्री भी बनाए जो बेस है हमारा उससे। तो जैसे हम यहाँ ऐसे लाइन ड्रॉ कर दें, ये ऊपर तक सीधे गया तो देखो ये हमारा 90 डिग्री बनना है और ये जो वर्टेक्स था हमारा यहाँ तक ये लाइन भी पहुंच गई, तो दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। तो बेसिकली आपको यहाँ पर हाइट वगैरह ड्रॉ नहीं करनी है, मेनली पहचानना आना चाहिए। लेकिन मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ ताकि सारी चीज़ें अच्छे से आपको समझ में आ जाए, पहचानने में आपसे गलती ना हो जाए। तो हर तरीके के पैरेललोग्राम और हर तरीके की कंडीशन के लिए मैंने पहले से ही फिगर बना ली है। अब मैं आपको वो समझा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर इस पहली वाली फिगर की बात कर लें। अगर हम ए बी को बेस मान लें तो मैंने क्या बताया था, बेस से ही हम लाइन ड्रॉ करेंगे सामने वाले वर्टेक्स तक। वो लाइन हमारे बेस से 90 डिग्री बना रही हो तो सामने वाला वर्टेक्स एक तो सी है, दूसरा डी है। तो चलो हम पहले सी तक बना लेते हैं। तो कैसे बनेगा आप खुद ही देख सकते हो। ये इस बेस से हमने ऐसे 90 डिग्री पे एक लाइन बनाई जो सी तक जा रही थी, ये आपका यहाँ 90 डिग्री बनेगा। तो ये बेस हो गया और ये जो लाइन हम डॉटेड से बनाई ये हमारी हाइट हो गई। दूसरी फिगर देख लो, यहाँ भी हमने ए बी को ही बेस माना है। अब यहाँ से एक लाइन ऐसी ड्रॉ करें कि सामने वाला वर्टेक्स, अभी इस बार हम डी वाले वर्टेक्स को ले रहे हैं, वहाँ तक ये लाइन जाए और बेस से 90 डिग्री बनाते हुए जाए। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या होगी, देखो अगर इसे मैं यहाँ से बनाऊँ तो ये तो सी तक जा रहा है, ये ऐसे बनाऊँ तो यहाँ तक जाएगा। ये बिल्कुल 90 डिग्री हर बार बना रहा हूँ, मैं बिल्कुल किनारे से बी से भी बना दूंगा तो भी ये यहाँ तक जाएगा। हमको डी से मिलाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यही जो ए बी है हमारा, यही जो बेस है, इसको थोड़ा आगे तक बढ़ा देना। ये देखो बी से थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया हमने। अब यहाँ से एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ करेंगे डी तक, क्योंकि डी तक वो लाइन जानी चाहिए और बेस से 90 डिग्री बनाना चाहिए, तो इसलिए हमको थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाना पड़ गया। तो इस तरह से हम बढ़ा सकते हैं। तो ए बी तो हमारा बेस हो गया और ये जो पूरी लाइन आई है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा हाइट हो गया। अब तीसरी फिगर देखो, यहाँ पर हमने बी डी को बेस माना है तो बी डी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि 90 डिग्री बना रही हो और सामने वाले वर्टेक्स तक जाए। सामने वाला वर्टेक्स इसके ठीक एक तो सी है, दूसरा ए है, तो पहले हम सी तक बना लेते हैं। तो ये देख सकते हो ये लाइन हमने इस तरह से बना दिया जो सी तक जा रही है। तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है बेस से अपोजिट वाले वर्टेक्स तक, ये आपका हाइट हो जाएगा। अब फोर्थ वाली फिगर देख लो, ये जस्ट आपको पहचानना मैं सिखा रहा हूँ। इतने सारे फिगर्स मैंने इसीलिए बनाई है कि हर कंडीशन आपको समझ में आ जाए कि किसी को भी हम बेस मान लें तो उससे हमको हाइट पहचानना आना चाहिए। कैसी भी फिगर दे दी हो, बेस और हाइट हम देखते ही पहचान लें। ये फोर्थ वाली फिगर देखो, यहाँ भी हमने बी डी को बेस माना है, लेकिन अब ये बी डी से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री बनाते हुए जो कि अपोजिट वाला वर्टेक्स ए तक जाए। अब अगर मैं बिल्कुल बी से ही बना दूंगा तो 90 डिग्री इस तरह से बनेगा, तो ये जाके यहाँ तक जा रहा है, ए तक तो नहीं पहुंच रहा है, इसलिए हमको बी से थोड़ा आगे तक ऐसे डॉटेड लाइन बढ़ानी पड़ेगी। जब बढ़ा देंगे तब यहाँ से हम ऐसे 90 डिग्री लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखो ए तक जा रही है, यानी ये आपका 90 डिग्री बनना है। 90 डिग्री बनना चाहिए बेस से। जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे बेस से वो 90 डिग्री बना रही हो,
अच्छा, हाइट को जनरली हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं, तो इस तरह से भी आप पहचान सकते हो, लेकिन मैं आपको मेन चीज़ बता रहा हूँ कि अगर मान लो डॉटेड लाइन ना भी बनाए तो पहचान सको। तो BD आपका बेस हो गया, और ये जो पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक है हमारी, ये आपकी हाइट हो गई। फिफ्थ वाली फिगर देख लो, इस बार हमने CD को बेस मान लिया, तो CD से एक लाइन सीधा हम ड्रॉ करेंगे सामने वाले वर्टेक्स B तक। तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है डॉटेड रेड कलर से, ये आपका हाइट हो गया। सिक्स्थ वाली फिगर देख लो, यहाँ भी हमने CD को ही बेस माना है, लेकिन अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो A तक जाएगा। तो बिल्कुल मैं अगर C से भी ड्रॉ करूँ 90 डिग्री पे, तो ये यहाँ तक जा रहा है, A तक नहीं पहुँच रहा है। A तक पहुँचने के लिए हमको C से थोड़ा सा और आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके हम यहाँ से फिर 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे तो ये A तक जाएगा, कि ये आपका 90 डिग्री है। तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है डॉटेड से, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपकी हाइट हो गई। अब ये सेवंथ वाली फिगर देख लो, यहाँ पर हमने AC को बेस मान लिया है, तो AC से एक लाइन 90 डिग्री बनाते हुए अपोजिट वाला वर्टेक्स B तक जा रही है, तो ये आपका 90 डिग्री बनना है। तो ये डॉटेड लाइन हमारा हाइट हो गया। लास्ट वाली फिगर के अंदर भी हम AC को ही बेस मानना है, बेस अपने से मानना है, उसी हिसाब से हाइट हमारा डिसाइड हो जाएगा। अब इस AC से हम एक लाइन 90 डिग्री बनाते हुए ड्रॉ करेंगे, लेकिन वो D तक जाए, तो D तक जाने के लिए थोड़ा सा C को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। तब जब यहाँ से हम 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे तो ये D तक जाएगा, कि बेसिकली ये आपका 90 डिग्री है। और ये जो येलो कलर से मैंने पूरा ड्रॉ किया है डॉटेड लाइन, ये आपकी हाइट हो गया। ठीक है, तो आई होप अब आप पहचान लोगे, कोई भी पैरेललोग्राम दे दिया गया हो, कहीं पर भी बेस हो, तो बेस और हाइट आप पहचान लोगे। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं हम। ए वाले पार्ट में देखो, ये वाली जो लेंथ है वो आपको 7 सेंटीमीटर दी है, तो भैया इसको बेस मान लो, जो वैल्यू दी है उसी का इस्तेमाल करते हैं हम। तो यहाँ से बिल्कुल 90 डिग्री जो डॉटेड लाइन ड्रॉ की गई है वो आपकी हाइट होगी, तो हाइट भी दी है आपको 4 सेंटीमीटर। बेस पता है, हाइट पता है, एरिया निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। हेयर बेस, बेस को हम शॉर्ट में B से डिनोट करते हैं। बेस क्या है 7 सेंटीमीटर, एंड हाइट को हम H से डिनोट करेंगे, तो हाइट है आपका 4 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो बेस आपका 7 है, हाइट आपका 4 है, 7 4 जा 28 हो जाएगा। अच्छा, ये 7 क्या है, सेंटीमीटर में दिया है, 4 भी सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, जैसे 2 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, छोटा सा 2 ऊपर बन जाएगा। 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार, तो सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 3, और कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2, तो इस तरह से पावर में 2 आ जाएगा। तो सेंटीमीटर को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। तो 7 और 4 को हमने मल्टीप्लाई किया और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होकर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो आंसर हमारा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। बी वाले में देखो, ये वाली लेंथ आपको दी है ना, इसको हम बेस मान लेते हैं, तो बेस हमारा 5 हो गया। यहाँ से 90 डिग्री जो बनना है 3, ये आपका हाइट हो गया। इसी में मैं वैल्यू चेंज करके आंसर बता देता हूँ, तो बी वाले का आंसर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी वाला देख लो, ये साइड आपको दिया है ना, इसको बेस मान लेते हैं, यहाँ से 90 डिग्री की एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं अपोजिट वर्टेक्स तक, तो ये आपका 3.5 सेंटीमीटर हाइट हो गया। तो 2.5 और 3.5 को सिंपल आप मल्टीप्लाई कर लोगे, डेसिमल वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना तो आप सीख ही गए हो, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। देखो डेसिमल हटा देना, 25 और 35 को सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आपका आएगा 875। अब यहाँ राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल था, यहाँ राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल था, तो टोटल राइट से 2 डिजिट के बाद डेसिमल हम लगा देंगे आंसर में, तो 57 यहाँ डेसिमल लग जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा 8.75, और वैल्यूज हमारी सेंटीमीटर में थी तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर। डी वाली फिगर में देख लो, ये वाला जो साइड है वो आपको दिया है 5 सेंटीमीटर, तो इसको बेस मान लेते हैं। अब यहाँ से आपको दिख रहा है, देखो बिल्कुल सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, मैंने इतने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराया वहाँ पर। यहाँ से एक डॉटेड लाइन हम बिल्कुल 90 डिग्री बनाते हुए ड्रॉ कर रहे हैं अपोजिट वर्टेक्स तक, तो ये आपका हाइट हो गया 4.8 सेंटीमीटर। तो डी वाले का आंसर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ई वाला देख लो, यहाँ पर आपको ये वाली साइड दी है तो इसको हम बेस मान लेते हैं, 2 सेंटीमीटर बेस हो गया। अब यहाँ से बिल्कुल 90 डिग्री बनाते हुए अपोजिट वाले वर्टेक्स तक एक लाइन ड्रॉ की गई है, तो ये हाइट हो गया। तो ई वाले का आंसर 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। तो यहाँ जो ट्राइंगल्स दिए हैं इसका एरिया आपको निकालना है। तो ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, देखो अभी हमने पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला देखा है। पैरेललोग्राम हमारा इस तरह से कुछ बनता है। अगर मैं मान लो यहाँ से एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दूँ, तो अब देखो आपको 2 ट्राइंगल दिख जाएगा, एक ये वाला, दूसरा ये वाला, और दोनों ट्राइंगल बिल्कुल एक ही जैसे हैं, ठीक है, साइज सेम है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं एक पैरेललोग्राम के अंदर 2 बिल्कुल बराबर साइज के ट्राइंगल्स होते हैं। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा उसका आधा एक ट्राइंगल का एरिया होगा कि नहीं। 2 ट्राइंगल का एरिया मिला रहे हैं तो पैरेललोग्राम बनना है, एक ट्राइंगल का एरिया चाहिए तो पैरेललोग्राम का आधा हो जाएगा। पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। अगर इसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी आधा कर दे, तो ये ट्राइंगल का फॉर्मूला बन जाएगा। सिंपल से ऐसे याद रख सकते हो।
कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। यहाँ भी वही चीज़ है, बेस और हाइट आपको पहचानना आना चाहिए। पैरेललोग्राम में मैंने अच्छे से आपको बता दिया, यहाँ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने कुछ एग्जाम्पल्स ले लिए हैं जो आपको जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि सारी चीज़ें अच्छे से आपको क्लियर रहें। तो एक कई तरीके के ट्राइंगल और कई तरीके की कंडीशन मैंने ले ली है। पहली वाली फिगर देखो, यहाँ ए बी को हमने बेस मान लिया है, तो बेस हम अपने से किसी भी साइड को मान सकते हैं। तो यहाँ से बिल्कुल 90 डिग्री बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे अपोजिट वाले वर्टेक्स तक। अब ट्राइंगल में सिर्फ एक ही अपोजिट वाला वर्टेक्स होगा, ए बी साइड के सामने सिर्फ एक ही वर्टेक्स आपको दिख रहा है, ये सी, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो बस एक ही कंडीशन यहाँ बनेगी, वहाँ दो कंडीशन बननी थी ना, क्योंकि दो अपोजिट वर्टेक्स हो रहे थे वहाँ, यहाँ एक ही है, तो ये टेंशन यहाँ पर खत्म हो गई। ए बी सीधे हमने 90 डिग्री बनाते हुए लाइन ड्रॉ की जो सी तक गई, तो ये जो लाइन हमने डॉटेड से बनाई ये हमारा हाइट हो जाएगा, तो बेस और हाइट हमको मिल गया। अगर हम ए सी को बेस मान लें तो ए सी से बिल्कुल 90 डिग्री बनाते हुए अपोजिट वाला वर्टेक्स जो कि बी है वहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आपका 90 डिग्री बनना है, तो यही आपका हाइट होगा, ये डॉटेड से जो बनाया है मैंने। इसी तरीके से अगर बी सी को हम बेस मान लें तो यहाँ से ठीक 90 डिग्री बनाते हुए अपोजिट वाले वर्टेक्स तक जो लाइन जाएगी ये आपका 90 डिग्री है, तो यही आपका हाइट होगा। ठीक है, अब तो पहचान जाओगे देख के ही। तो ये हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल का केस हो गया। अब ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होगा तो उस केस में क्या होगा, इसमें थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। जैसे मान लो अगर हमने ए बी को बेस मान लिया तो ए बी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री बनाते हुए अपोजिट वाले वर्टेक्स तक जाए, अपोजिट वाला वर्टेक्स सी है। अब ए बी वाले लाइन से हम ठीक 90 डिग्री बनाते हुए लाइन बनाएंगे तो सी तक नहीं पहुंच पाएगा, एकदम किनारे से भी अगर बनाए तो देखो सी तक नहीं जा रहा है ना। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वही काम जो पैरेललोग्राम में करते थे, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा दो, थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे तब अपना काम हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर हम ड्रॉ करें सी तक तो देखो जो चाहिए था हमको कि 90 डिग्री बन जाए और ये अपोजिट वाले वर्टेक्स का लाइन बन जाए, तो ये जो पूरी लाइन होगी ये आपका हाइट होगा। बेस तो आपका साइड ही बनेगा, ऐसा ना हो कि यहाँ से यहाँ तक पूरा बेस मान लो, नहीं, ए बी आपका बेस होगा, जो साइड है वही बेस बनेगा। अब इस वाली फिगर के अंदर देखो यहाँ पर हमने सी बी को बेस मान लिया है, तो सी बी से बिल्कुल 90 डिग्री एक लाइन जा रही है अपोजिट वाले वर्टेक्स तक, यहाँ 90 डिग्री आपका बनना है, तो ये आपका हाइट हो गया। अब यहाँ पर ए सी को हमने बेस मान लिया है, अब बी तक हमको लाइन ड्रॉ करनी है, ए सी से 90 डिग्री बनाते हुए वो लाइन जानी चाहिए, तो ऐसे नहीं जाएगा भाई, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ से 90 डिग्री बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये बी तक जाएगा, तो बेसिकली ये आपका 90 डिग्री है और ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है आपकी ये आपका हाइट हो गया। अब एक तीसरा केस आता है जहाँ पर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होता है। इसमें बड़ा कमाल की चीज़ आपको देखने को मिलेगी। जैसे मान लो चलो हम ए बी को बेस मान लेते हैं, अब ए बी से एक लाइन ड्रॉ करें जो कि 90 डिग्री बनाए और सामने वाला जो वर्टेक्स है अपोजिट वाला सी वहाँ तक जाए, तो आप देखोगे इस ए से अगर हम ऐसे लाइन ड्रॉ करें सी तक बिल्कुल सीधा, तो ये आपका 90 डिग्री बनना है। यानी अगर हमने ए बी को बेस मान लिया है तो ए सी हमारा हाइट होगा और ए सी तो ट्राइंगल का साइड ही आ गया। तो एक कंडीशन ये हो गई कि हमने ए बी को बेस मान लिया तो ए सी हमारा जो कि ट्राइंगल का साइड ही है वही हाइट बन गया, कुछ अलग से ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वही लाइन हमको दिख रही है क्योंकि ऑलरेडी हमको दिया है ना कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ए पे आपका 90 डिग्री बन ही रहा है, तो वही जो ए से ऊपर जा रही है लाइन सी तक उसी को हम मान लेंगे हाइट। अब यहाँ पर एक और चीज़ हो सकती है, अगर हम ए सी को बेस मान लें तो क्या होगा, ए सी से एक लाइन ड्रॉ करो 90 डिग्री बनाते हुए बी तक जाए, तो भाई यही वाली लाइन आपको मिलेगी ए से जो ये बी तक जा रही है, क्योंकि यहाँ पर ये 90 डिग्री बनेगा और ये बी तक जा रहा है, तो ए बी वाली जो लाइन है वो आपका हाइट हो जाएगा। आपने देखा इससे पहले जो मैंने बताया था ए बी वहाँ बेस था, ए सी हाइट था, इस केस के अंदर ए बी हाइट हो गया, ए सी बेस हो गया, उलट गया, जो हाइट था वो बेस बन गया, जो बेस था वो हाइट बन गया। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि इससे आंसर बदल जाएगा तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि एरिया के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं ट्राइंगल के हाफ बेस और हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बेस और हाइट कुछ भी हो अदल बदल भी दोगे तो वो भी कोई फर्क नहीं होगा। अगर हम 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें या 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें, बात तो वही है ना, बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करो या हाइट और बेस को मल्टीप्लाई करो, बात वही है। तो वैल्यू अगर बदल भी जाएगी ना तो आंसर पे आपके फ़र्क नहीं आएगा। बस मेन चीज़ ये है कि आप बेस किसको मान रहे हैं, उसी हिसाब से आपका हाइट आ जाएगा। अभी लास्ट वाला केस भी देख लो कि यहाँ पर हमने बी सी को बेस मान लिया है, तो यहाँ से ये लाइन जाके जो ए तक जा रही है ये आपका हाइट हो जाएगा, 90 डिग्री बनना है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है। आगे क्वेश्चन में ये चीज़ यूज़ होगी, कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसलिए मैंने डिटेल में आपको ये चीज़ बता दी है। अब देखो यहाँ पर ए वाले में ये वाला साइड हमको ट्राइंगल का दिया है ना 4 सेंटीमीटर, तो बेस मान लो यहाँ से एक 90 डिग्री लाइन ड्रॉ कर रहा है, तो ये हमारा हाइट हो गया 3 सेंटीमीटर। बस आपको पहचानना है, खाली ड्रॉ नहीं करना। ड्रॉ करना होता तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझना पड़ता चीज़ों को। तो बेस 4 सेंटीमीटर है, हाइट 3 सेंटीमीटर, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस 4 है, हाइट 3 है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा, तो ये 6
और 4 और 3 हमारा सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होकर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। एक चीज़ याद रखना, एरिया के अंदर हमेशा जो यूनिट होगी उसके ऊपर स्क्वायर लगेगा। अगर वैल्यूज़ हमारी मीटर में दी है तो आंसर मीटर स्क्वायर में आएगा, मिलीमीटर दी है तो मिलीमीटर स्क्वायर आएगा, किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर आएगा, यहाँ सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो स्क्वायर लगा है तो वहाँ से भी पहचान सकते हो कि हाँ ये एरिया की बात हो रही होगी। बी वाला देख लो, कैसा भी फिगर घुमा दे, आपको सिंपल ये देखना है कि भैया ये वाला साइड हमको दिया है तो हम इसको बेस मानेंगे, हमारी मर्जी। यहाँ से 90 डिग्री अपोजिट साइड तक जो जा रहा है, जो लाइन हमने ड्रॉ की है वो हमारा हाइट होगा। तो मिल गई दोनों वैल्यूज़, इसी में मैं करा देता हूँ। तो सॉल्व करने पे बी वाला आंसर आएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी वाला देख लो, राइट एंगल ट्राइंगल का केस मैंने आपको बताया था। देखो यहाँ 90 डिग्री बनना है तो इसको बेस मान लोगे तो देख सकते हो 90 डिग्री ये आपका हाइट बन गया। अगर इस 4 सेंटीमीटर वाले को बेस मान लोगे तो वहाँ से भी काम बन जाएगा, ये आपका देखो ये हाइट बन जाएगा। तो किसी को भी बेस हाइट मानो, आपको 4 और 3 को ही अल्टीमेटली मल्टीप्लाई करना है और फिर 2 से डिवाइड कर देना है, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो बात वही पड़ेगी। तो चलिए जो सीधा सीधा दिख रहा है उसी को देख लेते हैं। बेस ये आपका मान लेते हैं और ये आपका हाइट मान लेते हैं। तो इसका आंसर आपका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। डी वाला देख लो, यहाँ पर ये जो है वो आपको 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ से 90 डिग्री बनाने के लिए थोड़ा सा इस लाइन को आगे तक ड्रॉ किया गया है और फिर यहाँ से ये ऊपर इस तरह से लाइन ड्रॉ किया गया, तो ये 2 आपका हाइट हो गया। तो बेस हमारा 3 सेंटीमीटर और हाइट 2 सेंटीमीटर, तो आंसर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज़। तो यहाँ जो मिसिंग वैल्यूज़ है वो आपको बताना है। इस टेबल के अंदर आप देख सकते हो, जैसे ए वाले की बात कर लें, हाइट नहीं दी, बी वाले में देखो बेस नहीं दिया, सी वाले में बेस नहीं दिया, डी वाले में हाइट नहीं दी, तो इस तरह से आपको निकालना है। तो बेसिकली आप रिलेशन जानते हो, तो यहाँ देख सकते हो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात हो रही है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट के। अगर मान लो हमको हाइट नहीं दी, हाइट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, बेस को राइट साइड भेज दो। तो आप ये चीज़ पढ़ चुके हो कि अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है, इक्वल के दूसरे साइड जाता है तो वो डिवाइड में आ जाता है, यानी हाइट और ये आपका एरिया हो गया, बेस इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा। यानी हाइट हमको निकालना है तो एरिया को बेस से डिवाइड कर दो। इसी तरीके से अगर मान लो आपको बेस नहीं दिया, हाइट निकालना है, तो आप क्या करोगे, इस हाइट को राइट साइड भेज दो, मल्टीप्लाई में था उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी एरिया अपॉन हाइट हो जाएगा। तो सिंपल सा रिलेशन ये है, अगर आपको हाइट निकालनी है तो एरिया को बेस से डिवाइड कर दो, बेस निकालना है तो एरिया को हाइट से डिवाइड कर दो। तो पहले आप लिखोगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर होता है बेस और हाइट के मल्टीप्लिकेशन के। अब ए वाले केस के अंदर हमको हाइट निकालना है तो आप लिखोगे देयरफॉर हाइट इक्वल एरिया अपॉन बेस। तो ये रिलेशन आ गया। अब सारा आपको लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है कि बेस ये है, एरिया ये है, टेबल में सिंपल लिखा हुआ है। एरिया है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन बेस है आपका 20 सेंटीमीटर। तो 246 को 20 से डिवाइड कर लो तो आंसर आपका आएगा 12.3। अब यहाँ देखो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब ये है कि सेंटीमीटर को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई किया गया है और डिनोमिनेटर में भी 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर उड़ गया, सिर्फ 1 सेंटीमीटर बचेगा। तो यहाँ पर यूनिट हम लगा देंगे 12.3 सेंटीमीटर। और वैसे भी ये हाइट की वैल्यू है तो स्क्वायर में तो आएगी नहीं, सिंपल सेंटीमीटर में ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ आप फिल कर लेना 12.3 सेंटीमीटर। अब इसी तरीके से आप बी वाला कर लो। अब ए वाले में हमने रिलेशन लिख दिया था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर है बेस इंटू हाइट के। अब यहाँ डायरेक्ट हम लिख देंगे, यहाँ हमको बेस नहीं दिया ना, तो बेस इक्वल एरिया अपॉन हाइट। बी वाले में एरिया क्या दिया है 154.5 अपॉन हाइट दी है 15 सेंटीमीटर, डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा 10.3 सेंटीमीटर। सी वाले में भी हमको बेस निकालना है तो इसी बी वाले में मैं चेंज कर देता हूँ, रिलेशन वही यूज़ करेंगे, वैल्यू बदल गई है। तो यहाँ देखो डेसिमल वाले नंबर को डेसिमल वाले नंबर से डिवाइड करना है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ कर आ रहे हो, अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो पिछले चैप्टर में जाकर इसको फिर से देखो, प्रैक्टिस करो। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 5.8 सेंटीमीटर। डी वाले में देखो आपको हाइट नहीं दी है तो ए वाले में जो हमने रिलेशन यूज़ किया था हाइट वाला वो यूज़ करेंगे। तो इसी ए वाले में मैं चेंज कर देता हूँ, तो इसका आएगा आंसर 1.05 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। अब यहाँ देखो उसी तरह का टेबल दिया है जैसा क्वेश्चन नंबर 3 में था, बेस, हाइट, और यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात कर रहा है। तो यहाँ कुछ चीज़ें मिसिंग है, जैसे हाइट यहाँ नहीं पता, यहाँ बेस नहीं पता, यहाँ पर हाइट नहीं पता। तो इसको हम कुछ नंबरिंग दे देते हैं ताकि सॉल्व करना आसान हो जाए। ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो चलिए करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। अब ए वाले पार्ट में हमको हाइट निकालना है तो हाइट के लिए रिलेशन क्या होगा, तो ये जो आपका 2 है ये डिवाइड में है, राइट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और राइट साइड आपका क्या है, एरिया है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई एरिया, और ये जो बेस है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि सिर्फ हाइट हमको चाहिए, बेस मल्टीप्लाई में था इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो ये रिलेशन बन गया। हाइट का फॉर्मूला क्या बन गया, 2 मल्टीप्लाई बाई एरिया अपॉन बेस। तो अब वैल्यू पुट कर दो,
एरिया 87 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, बेस आपका 15 सेंटीमीटर है, तो आंसर आ जाएगा 11.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ फिल कर दो। बी वाले में हमको बेस नहीं दिया, बेस निकालना है, तो बेस का फॉर्मूला क्या होगा, अगर बेस को रख के हाइट को उधर भेज दें तो सारी कहानी वही होगी, 2 जाके एरिया से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाइट जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो रिलेशन बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाई एरिया अपॉन हाइट। वैल्यू पुट कर दो। सॉल्व करने पे आपका आंसर 80 और वैल्यूज हमारी मिलीमीटर में दी थी तो मिलीमीटर आ जाएगा। यूनिट का भी आपको ध्यान देना है, सेंटीमीटर करते हुए चले आ रहे हो, सेंटीमीटर ही चिपका दिया। सी वाले में देखो फिर से हाइट नहीं पता, तो यही ए वाला रिलेशन हम यूज़ कर लेंगे, तो इसी में चेंज करके मैं करा देता हूँ। तो सी वाले का आंसर आ जाएगा 15.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, PQRS क्या है, एक पैरेललोग्राम है, फिगर 9.14। ये जो आपको ऊपर वाली फिगर दी है इसको आपको ध्यान में रखना है, नीचे वाली फिगर को भूल जाओ। QM इज हाइट फ्रॉम Q टू SR। कह रहा है जो QM है वो हाइट है, हाइट आपकी 7.6 सेंटीमीटर हो गई। हाइट कहाँ से बनाई जा रही, Q से बनाई जा रही, कहाँ तक बनाई जा रही है, SR तक बनाई जा रही है, ये बात कह रहा है। तो इसका मतलब SR क्या हो गया आपका, बेस होगा कि नहीं, क्योंकि बेस से ही हम 90 डिग्री अपोजिट वाले वर्टेक्स तक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो हाइट होता है। आपको ये हाइट दे दिया तो पक्की बात है जो SR है ये आपका बेस है। तो हाइट और बेस आपको मिल गया। आगे क्या कह रहा है, QN इज द हाइट फ्रॉम Q टू PS। अब ये देख लो, कह रहा है कि जो QN है ना ये हाइट है, कहाँ से, Q से लेके जो PS वाली साइड है वहाँ तक। तो यहाँ भी देखो PS वाले जो साइड है वहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं 90 डिग्री बनाते हुए, अपोजिट वाले वर्टेक्स जो Q है वहाँ तक जा रही है। तो जहाँ से हम लाइन ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री अपोजिट वाले वर्टेक्स तक जाती है वो हमारा बेस होता है। इसका मतलब ये PS हमारा बेस हो गया। ये चीज़ मैंने आपको एग्जाम्पल्स में समझाई है कि देखो एक ही फिगर के अंदर, एक ही पैरेललोग्राम के अंदर जिसको आप बेस मानोगे उसी हिसाब से हाइट बदल जाएगी। किसी भी साइड को आप बेस मान सकते हो, तो जब किसी भी साइड को बेस मानोगे उसी हिसाब से उसकी हाइट की जो है वैल्यू वो भी अलग आ जाएगी। जब बेस हम SR को मान रहे हैं तो उस समय हाइट QM आ रही है, अगर बेस हम PS को मान रहे हैं तो हाइट हमारी QN आएगी। सिंपल सी बात है। आगे क्या कह रहा है, SR की वैल्यू आपको दी है 12 सेंटीमीटर, QM की वैल्यू आपको दी है 7.6 सेंटीमीटर। फाइंड, ए वाला क्या है, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। एरिया बताओ। तो देखो हमको बेस और हाइट चाहिए एरिया के लिए। आपको ये QM की वैल्यू दी है और क्या दिया है, देखो ये SR दिया है, यानी ये वाला जो है वो आपको बेस दिया हुआ है। तो बेस और हाइट हमको पता चल गई, तो यही बेस और हाइट जो है हमारा, इसका यूज़ करके एरिया निकाल लेते हैं। तो चलिए करते हैं इसको। यहाँ चलिए मैं ऊपर करा देता हूँ। गिवन दैट बेस SR, बेस हमारा SR है और क्या दिया है 12 सेंटीमीटर, एंड हाइट है हमारी QM, ये कितनी दी है 7.6 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है आपका बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। बेस आपका 12 सेंटीमीटर है, हाइट आपकी 7.6 सेंटीमीटर है, एरिया आ जाएगा 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कर रहा है। तो एक पार्ट हमारा ए वाला हो गया, एरिया आ गया। बी में क्या कह रहा है, QN की वैल्यू बताओ अगर PS आपका 8 है। चलिए फिर से देखते हैं। QN आपको बताना है, QN क्या है हमारा हाइट है। PS आपको दे दिया कि ये जो PS है ये आपका 8 है, यानी बेस दे दिया, हाइट आपको बतानी है। तो अभी हम क्वेश्चन ऊपर करके आ रहे हैं कि अगर हमको बेस दे दिया हो, हाइट नहीं पता हो, एरिया पता हो, तो हम हाइट निकाल सकते हैं। लेकिन एरिया क्या होगा भाई, एरिया तो अभी हम निकाले इस पैरेललोग्राम का, तो किसी को भी बेस और हाइट मान लो, एरिया तो वही रहेगा ना। अगर पैरेललोग्राम वही है तो एरिया भी वही रहेगा। हाँ, बेस हम अलग मानेंगे तो उसी हिसाब से हमारी हाइट अलग हो जाएगी, और लेकिन ओवरऑल जो वैल्यू आएगी एरिया की वो सेम रहेगी। अभी मैं आपको लास्ट में प्रूफ भी करा दूंगा इसको, ठीक है। एरिया हमारा 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आया ना, अभी देख लेना। तो आप पहले लिखोगे यहाँ पर बी वाले पार्ट में, हेयर बेस, यहाँ पर बेस क्या है, PS को हम बेस मान लेते हैं, तो 8 सेंटीमीटर दिया है, एंड हाइट है हमारी QN, ये तो हमको नहीं दिया, ये तो हमको फाइंड आउट करना है। और एरिया हमने निकाल लिया है, कितना है 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है हमारा बेस इंटू हाइट। हमको क्या निकालना है, हाइट निकालना है, तो बेस उधर चला जाएगा, देयरफॉर हाइट हो जाएगा इक्वल एरिया अपॉन बेस। यही रिलेशन हमने ऊपर एक क्वेश्चन में देखा था, अभी थर्ड वाला क्वेश्चन था क्या शायद। एरिया हमने निकाला है 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन बेस क्या है हमारा PS है, और PS हमको 8 दिया हुआ है, तो आंसर आ जाएगा 11.4 सेंटीमीटर। अब ये 11.4 सेंटीमीटर हमारी हाइट आ गई, और बेस हमने क्या माना था, PS को माना था 8 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर लो तो आप देख लेना 91.2 सेंटीमीटर आंसर आएगा, यानी एरिया आएगा, ठीक है। तो एरिया वही रहेगा, बस हमने बेस अलग माना तो उसी हिसाब से हाइट भी अलग हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, DL एंड DM आर हाइट ऑन द साइड AB एंड AD। DL हमारा क्या है, हाइट है, कहाँ पर, AB पे। देख लो आपको दिख ही रहा होगा, अगर AB को बेस मान लें तो उसके हिसाब से हाइट आपकी ये होगी,
इसी तरीके से अगर AD को हम बेस मान लें तो उसके हिसाब से हाइट क्या होगी, AD से जो 90 डिग्री बनाते हुए अपोजिट वर्टेक्स तक लाइन जा रही है वो होगी, यानी ये जो MB है वो हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो जैसा हमने बेस माना उसी हिसाब से हाइट हमारी अलग हो गई रिस्पेक्टिवली ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। फिगर जो आपको दी है ये, इफ एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, AB आपको 35 दिया है, AD आपको 49 सेंटीमीटर दिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ BM एंड DL। BM और DL आपको निकालना है। BM और DL क्या है, दोनों अलग अलग कंडीशन में हाइट हमारी आ रही है। फिगर में देखो, यही मैंने आपको बताया है। AB आपको दिया है यानी बेस आपको दिया है 35 सेंटीमीटर। इसी तरह से AD आपको दिया है दूसरी कंडीशन में जो हमारा बेस है वो वैल्यू आपको दी है 49 सेंटीमीटर, और एरिया आपको दे दिया है। तो भैया एरिया अगर पता है, बेस पता है, तो हाइट हम निकाल सकते हैं कि नहीं, चलो निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट, तो हमको दोनों ही कंडीशन में हाइट की वैल्यू निकालनी है। देयरफॉर हाइट इक्वल एरिया अपॉन बेस। ये तो रिलेशन हम कई बार निकाल चुके हैं। अब हमको क्या करना है, अलग अलग बेस मान के अलग अलग हाइट आएगी। अब आप लिखोगे सिंस BM इज हाइट ऑन साइड AD, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, वही चीज मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। BM क्या है, हाइट है ऑन साइड AD, तो BM की बात कर रहे हैं तो AD हमारा साइड हो गया। फिगर में भी देख सकते हो ब्लू कलर से मैंने जो हाईलाइट किया है, तो BM हमारा हाइट है कहाँ पर, AD वाली साइड पे। BM इज हाइट ऑन साइड AD, सो BM की वैल्यू क्या हो जाएगी, एरिया अपॉन जो बेस है हमारा क्या है AD। एरिया आपको दिया है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, AD देखो आपको ये दिया है, क्या दिया है 49 सेंटीमीटर, तो बस 49 सेंटीमीटर आ गया। डिवाइड कर दो, 7 से एक बार डिवाइड होगा तो 210 आ जाएगा, नीचे 7 आ जाएगा, 3 और ये आपका फिर 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। सिंपल सा आपका दो अलग अलग बेस है तो उन बेस के लिए अलग अलग हाइट है। तो एक बेस को हमने पकड़ लिया, उससे रिलेटेड हाइट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि बेस की वैल्यू दोनों कंडीशन में आपको दी है और एरिया दिया है। बेस एरिया पता है तो हाइट निकाल सकते हो कि नहीं। अब इसी तरह से आगे करोगे, आप लिखना सिमिलरली जो आपका DL है, क्योंकि DL की वैल्यू हमको निकालनी है ना, तो जो DL है वो हाइट है कौन सी साइड पे, AB पे, तो यही लिख दो। सो DL क्या है, हाइट है और उसी की वैल्यू हमको निकालनी है, तो एरिया अपॉन बेस हो जाएगा। बेस हमारा यहाँ पर AB है, एरिया की वैल्यू वही 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर है। AB आपको क्या दिया है ये देख सकते हो, 35 दिया है सेंटीमीटर, तो सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। तो अब एक स्टेटमेंट लास्ट में लिख सकते हो, दस लेंथ ऑफ BM इज 30 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ DL इज 42 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट A। फिगर आपको नीचे दी हुई है 9.16 वाली, ये वाली फिगर। AD इज परपेंडिकुलर टू BC इफ AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC आपको दिया है, AC दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AD। तो इस फिगर के अंदर देखो आपको ये बता दिया कि AD परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री बना रहा है BC वाली साइड से। AB की लेंथ दी है, BC की लेंथ दी है, AC की लेंथ दी है, सारी लेंथ आपको पता है। एरिया आपको बताना है, तो एरिया के लिए हमको बेस और हाइट का पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर ये ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, यहाँ पर 90 डिग्री बनना है। और 90 डिग्री का मैंने आपको बताया था कि अगर इसे मान लो, इसको हम बेस मान लेते हैं AB को, तो बिल्कुल ये 90 डिग्री बनाते हुए इस बेस से एक लाइन ड्रॉ करेंगे अपोजिट वाला वर्टेक्स जो कि C है वहाँ तक, तो ये हमारा हाइट होगा। सिंपल, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 5 सेंटीमीटर आपका बेस अगर मान लिया तो 12 सेंटीमीटर आपकी हाइट आ जाएगी। ये AD निकालने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में कह दिया कि AD भी निकालो। तो चलो पहले एरिया इस तरह से हम निकाल लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं AD कैसे निकलेगा। आप लिखोगे हेयर AC इज हाइट ऑन साइड AB। AC को हमने हाइट माना है AB साइड पे, वही लैंग्वेज हमने लिखी जो कि क्वेश्चन नंबर 6 में था। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या लिखा था, यही लिखा था कि DL और DM क्या हाइट है ऑन साइड AB और AD। तो हमको ये बताना पड़ेगा ना कि भाई हम किसको बेस मान रहे हैं, किसको हाइट मान रहे हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हमने उठा के मल्टीप्लाई कर दिया, तो बताना पड़ेगा ना। AC हाइट हमने माना है और साइड AB पे है तो AB हमारा बेस हो जाएगा। सो बेस AB इक्वल 5 सेंटीमीटर एंड हाइट AC इक्वल 12 सेंटीमीटर। अब एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस हमारा AB है, उसकी वैल्यू 5 दी है, हाइट हमारा AC है जो कि 12 सेंटीमीटर दिया है, तो 2 6 6 5 30, तो आपका आंसर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया हमारा निकल गया, एक काम तो हो गया। अब दूसरा है AD की लेंथ आपको पता करनी है। तो अब इस फिगर को फिर से देखो, बिल्कुल सारी पुरानी चीज़ें भूल जाओ। AD हमको निकालना है, तो AD को हम हाइट मान लेते हैं। तो आप देख सकते हो ये जो BC है, अगर इसको हम बेस मानेंगे तो फिर ये हाइट आपका AD आपका हाइट बन जाएगा। एरिया हमको पता है, BC को हमने बेस मान लिया है, BC की वैल्यू भी आपको 13 दी है। तो अगर BC को हमने बेस माना है तो इस बेस से एक लाइन 90 डिग्री बनाते हुए अपोजिट वाला वर्टेक्स जो A है वहाँ तक जा रही है और ये 90 डिग्री बना रही है, तो ये हमारा हाइट हो जाएगा।
एडी निकालना यानी बेसिकली हाइट निकालना है जब हमने बीसी को बेस माना है तब। तो बेस हमको पता है 13 सेंटीमीटर, एरिया हमको पता है, हाइट निकल जाएगा, सिंपल सा। तो एरिया का फॉर्मूला हमने लिखा था, तो अब लिखोगे नाउ, अब ये बताना पड़ेगा ना कि एडी हमने हाइट माना है बीसी वाले बेस पे, तो अब लिखोगे नाउ एडी इज हाइट ऑन साइड बीसी। सो बेस बीसी इसकी वैल्यू दी है आपको 13 सेंटीमीटर एंड हाइट एडी, तो एडी तो हमको निकालना ही है। तो हाइट का रिलेशन क्या होगा, हाइट इक्वल हमारा क्या है एडी है, और एडी हमको निकालना है। अभी ऊपर एक जगह हमने निकाला था कि हाइट हमको निकालना होगा, तो क्या होगा, ये 2 मल्टीप्लाई बाई एरिया अपॉन बेस होता है। अगर पैरेललोग्राम होता है तो सिंपल एरिया अपॉन बेस हो जाता है। ट्रायंगुलर केस में क्योंकि फॉर्मूले में वहाँ हाफ आ रहा था, तो यहाँ पर ये चीज़ डबल हो जाती है, यानी 2 मल्टीप्लाई हो जाता है। रिलेशन मैंने आपको दिखाई दिया था, तो 2 मल्टीप्लाई बाई एरिया आपका क्या निकला था ऊपर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखो यहाँ एरिया हमारा निकला था, तो वो हमने पुट कर दिया। बेस हमने क्या माना है, बीसी को माना है जो कि 13 सेंटीमीटर है। अब इसको सॉल्व करके डेसिमल वैल्यू निकाल सकते हो या फ्रैक्शन में ही रखे ना दे सकते हो। तो 2 और 30 मल्टीप्लाई हो गए तो 60 अपॉन 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हाइट जो कि एडी है वो हमारा आ गया। तो हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना था 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमको एडी निकालना था 60 बाई 13 सेंटीमीटर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस विद ए बी इक्वल ए सी इक्वल 7.5 सेंटीमीटर। तो ये ऊपर ट्रायंगल आपको बना हुआ है, ए बी और ए सी की लेंथ बराबर है, और कितनी है 7.5 सेंटीमीटर। बी सी आपको 9 सेंटीमीटर दिया, ये आपका बी सी है। द हाइट ए डी फ्रॉम ए टू बी सी इज 6 सेंटीमीटर। तो हाइट भी आपको दे दी। अब क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो अगर बी सी को हम बेस मान लें तो यहाँ से एक 90 डिग्री ड्रॉ करते हुए अपोजिट वर्टेक्स तक जाएगा, तो वो हमारा हाइट हो जाएगा। तो बी सी अगर हमारा बेस हो गया तो ए डी हमारा हाइट हो गया, बेस हाइट पता चल गया, एरिया निकाल सकते हैं। तो पहले इतना काम कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे क्या है। अब लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज हाइट ऑन साइड बी सी। तो ए डी हमारा हाइट है, साइड हमारा यानी बेस जो हमारा बी सी है। तो हाइट ए डी आपको क्या दिया है 6 सेंटीमीटर एंड बेस बी सी आपको दिया है 9 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाओगे तो एरिया आपका 27 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आगे क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम सी टू ए बी दैट इज सीई। सीई आप बता दो। तो सीई बेसिकली क्या है, हाइट है सी वाले पॉइंट से ए बी वाले साइड तक, यही बात आपसे कह रहा है। तो हमको सीई निकालना है ना। तो अगर ए बी को हम बेस मान लें तो इस बेस से एक लाइन ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री बनाते हुए अपोजिट वाला जो वर्टेक्स है वहाँ तक, तो ये आपका हाइट हो जाएगा। यही हाइट आपको बतानी है, यानी सीई बतानी है। तो उस केस में बेस आपका ये हो जाएगा। तो वो एरिया आपको पता है, ये जो ए बी है जिसको हम बेस मान रहे हैं वो भी आपको पता है, ये दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर। तो हाइट निकल जाएगी। चलो निकाल लेते हैं इसको। अब लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी सीई इज हाइट ऑन साइड ए बी। सो बेस ए बी, बेस हमारा ए बी होगा। और ये फिगर में देखो ए बी आपको क्या दिया है 7.5 सेंटीमीटर। यहाँ ऊपर क्वेश्चन में भी देख सकते हो 7.5 सेंटीमीटर एंड हाइट हमारा सी है जिसको हमको निकालना है। नाउ हाइट का रिलेशन लिख दो। मैंने क्या बताया था, 2 मल्टीप्लाई होगा एरिया से और डिवाइड हो जाएगा बेस से। कई बार हम ये रिलेशन निकाल चुके हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाई एरिया क्या निकला था हमारा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन, अब बेस हमारा यहाँ पर ए बी है जो कि 7.5 सेंटीमीटर है, तो डिवाइड कर दो 7.5 सेंटीमीटर से। तो सॉल्व करोगे तो आपकी हाइट की वैल्यू आ जाएगी 7.2 सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ पर आप लिख देना हाइट है क्या बेसिकली। नाउ हाइट इक्वल सीई, इस तरह से पहले लिख देना, और ये इक्वल ये रिलेशन। तो हाइट की वैल्यू यानी सीई की वैल्यू आपकी 7.2 सेंटीमीटर आ गई। तो हमको एरिया निकालना था 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया हमारा। और दूसरा आपको सीई निकालना था, तो सीई आपका 7.2 सेंटीमीटर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो गया। इसी के साथ ही एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। क्लास 7 की और भी वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक करना है, फिर से मोर पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो इससे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। व्हाट्सएप चैनल पे नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। फिर एक्सरसाइज और ट्राइडिस का सॉल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, उसका लिंक भी है, वहाँ से आप विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 7 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे तो चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसी तरह और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा।